इस वीडियो में सी लैंग्वेज प्रोग्राम के द्वारा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, साथ ही ड्राई रन करना भी सीखेंगे। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। एक डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा, ये करने का यहाँ पे सी प्रोग्राम है। सपोज हमारे पास 5 है, तो जैसा हम लोग जानते हैं इसका बाइनरी वैल्यू होता है 101। इसी तरह से अदर बाइनरी नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। 7 का बाइनरी नंबर होता है 111। 4 का बाइनरी नंबर होगा 100। इसी तरह से 8 का बाइनरी नंबर होगा 1000। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम। हमने यूज किया #include stdio, #include conio.h और void main को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम डिफरेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, नंबर, जिस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। रिमाइंडर, इसमें हम रिमाइंडर रखेंगे। बाइनरी, चूंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए इसका इनिशियल वैल्यू हमने 0 लिया और बेस 1 लिया है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। इसी वेरिएबल को यहाँ भी हमने दिखाया है, नंबर, रिमाइंडर, बाइनरी और बेस। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं CLR SCR, ये conio.h का फंक्शन है जो पूरे स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन printf एंटर अ डेसिमल नंबर, हम लोग एक डेसिमल नंबर एंटर करेंगे और इस नंबर को हम नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर एक इंडेफिनिट व्हाइल लूप है जिसमें हम चेक कर रहे हैं नंबर 0 से बड़ा है, तो आप इस लूप के स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कीजिए। रिमाइंडर इक्वल टू नंबर बाई 2, जो भी हम नंबर देंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन हमने लिखा है बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इनटू बेस। यहाँ से जो भी रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर और जो हमारे पास बेस 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बाइनरी में स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा 0 है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा इस बाइनरी में स्टोर होगा, जो न्यू वैल्यू होगा। इसी तरह से बेस का जो भी पुराना वैल्यू है, बेस का पुराना वैल्यू 1 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा उसको हम बेस में नए वैल्यू के साथ रख लेंगे। इसी तरह से नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो हम इस नंबर में रखेंगे। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा है। जैसे ही नंबर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से लेस होगा, ये लूप टर्मिनेट होगा। देन printf बाइनरी नंबर परसेंटेज बाइनरी, जो भी बाइनरी वैल्यू हमारा यहाँ स्टोर हुआ है वो बाइनरी वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले कर दें। तो इसी चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ड्राई रन से भी हम इसको दिखा सकते हैं और फिर इसका प्रोग्राम हम किसी सी प्रोग्राम पे करके दिखाएंगे। इधर का पोर्शन हमारा प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे ड्राई रन करके दिखा रहे हैं। जो भी वेरिएबल्स है पहले हम उसको लिखते हैं। ये हमारा नंबर है जो कि यहाँ दिया हुआ है, यही रिमाइंडर हमारा इस लोकेशन पे है, और फिर ये बाइनरी का वैल्यू 0 है तो हमने बाइनरी लिया और इसका इनिशियल वैल्यू हमने 0 दिखा दिया। देन बेस है, ये हमारा बेस का वैल्यू दिया हुआ है और इसका इनिशियल वैल्यू हमने 1 दिखा दिया। तो इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यू इनिशियली अवेलेबल्स हैं उसको हम इस पहले रो में दिखा रहे हैं। यहाँ जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें इनिशियल वैल्यू बाइनरी का 0 और बेस का 1, यह हमने दिखा दिया। नेक्स्ट हमने कहा स्क्रीन को क्लियर कीजिए। जो भी स्क्रीन पर हमारा आउटपुट होगा या जो भी रिजल्ट होगा उसको हमने क्लीन कर दिया। देन मैसेज दिया एंटर अ डेसिमल नंबर। मैसेज हमारा मिला कोई एक नंबर एंटर कीजिए, और जो भी नंबर एंटर करेंगे वो हमारा इस नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमने सपोज किया कि 8 हमने
एंटर किया वो एक इस नंबर का इनिशियल वैल्यू होगा, जिसको हमने यहाँ पे बोल्ड से दिखाया है। अब यहाँ से लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है, नंबर में हमारा 8 स्टोर्ड है और ये 8 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और जो उसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर में रख दीजिए। यदि 8 को हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर में हम कह रहे हैं कि नंबर %2 जो भी हमारा वैल्यू आया है 8 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। तो 8 को यदि हम 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, और इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हम इस रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमारा 0 है। हमने एंटर किया डेसिमल नंबर 8, इस 8 को 2 से डिवाइड कर हम इसका रिमाइंडर निकालें, जो कि हमारा 0 है, और वो हम इस रिमाइंडर के पास रिमाइंडर कॉलम में हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि बाइनरी प्लस रिमाइंडर इनटू बेस। तो रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास 0 आया है और रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास 0 आया है और बेस का वैल्यू 1 है। इस 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0, और इस 0 में हम स्टोर कर देंगे बाइनरी वैल्यू। तो बाइनरी वैल्यू हमारा दिया हुआ है, इनिशियल बाइनरी वैल्यू हमारा 0 है, 0 और इसका वैल्यू 0 दोनों मिल करके अगेन बाइनरी का न्यू वैल्यू हमारा 0 बनता है, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। फिर हमने कहा कि बेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। बेस का इनिशियल वैल्यू हमारा 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और इस नए वैल्यू को हमने बेस में रख दिया, जो इस लोकेशन पर हम दिखा रहे हैं। अगेन हम यहाँ पर नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर 8 था इसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन होता है 4, और ये 4 हम इस लोकेशन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ 2 सिंबल यूज कर रहे हैं, परसेंट और स्लैश। परसेंट ऑलवेज रिमाइंडर शो करता है और स्लैश हमारा उसका क्वेश्चन शो करता है। तो 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 मिल गया, और फिर से इस लूप को हम एक्सिक्यूट करेंगे। तो 4 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन अगेन ट्रू है। तो हम थर्ड रो में अपना काम करेंगे। इस बार कह रहा है कि नंबर को 2 से डिवाइड कर उसका रिमाइंडर लिखिए। तो इस बार नंबर हमारे पास 4 है, और 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 4 को कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इस 0 को हम इस लोकेशन पर लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर है और बेस है, तो रिमाइंडर हमारे पास है 0 और जो बेस हमारा दिया हुआ है, हमारे पास बेस अभी 10 है। इस 10 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यू वैल्यू फिर से हमारे पास 0 आएगा। और बाइनरी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बाइनरी का वैल्यू हमारे पास 0 है। इस 0 को हम इस 0 के साथ ऐड करें तो फिर से हमारे पास नया वैल्यू आएगा 0, और इस तरह से हम हमारे पास जो न्यू बाइनरी का वैल्यू हो रहा है वो हमारा ये 0 है। देन कह रहे हैं कि आप बेस को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्रीवियस बेस हमारा 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 100, यानी बेस का वैल्यू हमारे पास 100 हो गया। इस तरह से ये हमारा इस फोर्थ का सारा कैलकुलेशन है। अभी तक हम इस थर्ड रो का काम कर चुके हैं, और इस थर्ड रो में नंबर का वैल्यू हमारे पास 4 है और रिमाइंडर का वैल्यू 0, बाइनरी का वैल्यू 0 और बेस का वैल्यू करंट वैल्यू 100 है। इस लोकेशन पर आने के बाद नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो अर्लियर वैल्यू हमारे पास 4 है, इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यू वैल्यू हमारा नंबर का 2 होगा। और इसको हम फिर लूप को चलाएं तो 2 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए फिर से हम इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड कर उसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। और
जो हमारा रिमाइंडर है यानी ये 0 वैल्यू, और जो हमारा प्रीवियस बेस है, तो अभी तक हमारे पास बेस में 100 था, 100 इंटू 0 इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका न्यू वैल्यू हमारे पास मिला 0। और बाइनरी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसका प्रीवियस बाइनरी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 0 अगेन न्यू वैल्यू हमारा 0 हो रहा है, और इस नए वैल्यू को हम इस लोकेशन पर दिखा रहे हैं। देन कह रहे हैं कि बेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 हमारा प्रीवियस वैल्यू है, इस 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वैल्यू हमारे पास 1000 होगा। ये हमारा न्यू वैल्यू हो गया। और फिर कह रहे हैं कि नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा करेंट रो था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इस बार क्वेश्चन हमारे पास 1 होगा। और फिर से लूप को हम चेक करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, अगेन इस बार हम इस 1 के लिए काम करेंगे। अब कह रहा है कि 1 को 2 से डिवाइड कर इसका रिमाइंडर, तो इस समय इस बार यदि 1 को हम 2 से डिवाइड करें, 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्योंकि 1 2 से लेस है इसलिए डिवीजन नहीं लगने पर क्वेश्चन हमारा 0 हो जाएगा और रिमाइंडर वही होगा जो दिया हुआ है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर मिल गया 1, जो ये करंट वैल्यू है, और जो रिमाइंडर वैल्यू है वो 1, और बेस वैल्यू तो प्रीवियस बेस वैल्यू हमारे पास ये 1000 है। इस 1000 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000, और इसमें बाइनरी वैल्यू, तो इसकी प्रीवियस बाइनरी वैल्यू हमारा 0 था, 1000 और 0 को इसमें ऐड किया तो न्यू वैल्यू हमारे पास आ गया 1000। इसलिए इस बाइनरी का न्यू वैल्यू हो जाएगा 1000, और फिर बेस को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 का ये 10,000 होगा। अगेन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो इसका क्वेश्चन हमारे पास 0 मिलेगा, जो यहाँ पर हम दिखा रखे हैं। अब चूंकि नंबर का वैल्यू 0 हो चुका है इसलिए आगे लूप चलेगा नहीं, और लूप से बाहर आकर हम कह रहे हैं बाइनरी नंबर %d बाइनरी, तो बाइनरी का न्यू वैल्यू हमारे पास क्या बना हुआ है 1000, तो इस 8 का बाइनरी वैल्यू हमारे पास 1000 होगा। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू से किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हम बाइनरी मैक्सिमम 31 तक का ही निकाल सकते हैं, इससे बड़े नंबर का हम यहाँ पे बाइनरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइनरी को इंटीजर दे रखा है और नंबर को भी इंटीजर दे रखा है, तो एक छोटे नंबर का बाइनरी वैल्यू बहुत बड़ा होगा। यदि हम 8 यूज कर रहे हैं तो ये हमारा 1000 जा रहा है, यदि हम एक और यूज करें तो 10,000 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटीजर का जो रेंज होता है वो इंटीजर का रेंज हमारा 67 तक जाता है ये, तो इस रेंज से ऊपर चला जाएगा यदि बहुत बड़ा नंबर हम दे दे, डेसिमल नंबर दे दे तो। इसलिए इस प्रोग्राम से हम डेसिमल से बाइनरी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल नंबर है उसका मैक्सिमम वैल्यू 31 होना चाहिए। यदि इससे बड़ा नंबर देंगे तो इसका गार्बेज वैल्यू और गलत रिजल्ट आपको मिलेगा। इस प्रोग्राम को हम लोग सी में देखते हैं कैसे काम होता है। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग देख रहे हैं, तो जो प्रोग्राम वहाँ पे हमने लिखा है वही प्रोग्राम यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, और इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं क्या है। इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ हमसे मांग रहा है डेसिमल नंबर दीजिए, हमने डेसिमल नंबर 8 दिया, इसका बाइनरी हमारे पास 1000 आ गया। इसी तरह से अगेन हम इसको रन कराएं, और इस बार यदि हम 16 दे दें या 17 दे दें तो इसकी बाइनरी वैल्यू 1001 होगा। आप चेक कर सकते हैं मैनुअली भी, Alt+R। अब इस तरह से रन यदि हम 30 का करें तो 30 का भी ये बाइनरी देगा, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसको रन करा रहे हैं 31 तक तो ये सही रिजल्ट देगा। 31 का 51
होगा। अब 31 से यदि हम एक भी नंबर ज़्यादा दे दें तो वैसे केस में ये रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा, -31,072। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है और 32 का ये बाइनरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है, चूंकि डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है, इसलिए इस केस में ये हमारा मैक्सिमम 31 तक का ही बाइनरी कन्वर्सन कर सकता है। यदि हम लॉन्ग इंटीजर ले ले तो हमारा कुछ रेंज बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज लॉन्ग इंटीजर से भी नहीं बढ़ा सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम जो प्रोग्राम लिख रखे हैं, ये प्रोग्राम सिंपल वे में लिखा गया है, जिसमें कि सिंपल लॉजिक हमने लगाया डेसिमल डिवीजन और रिमाइंडर को यूज़ करके। यदि इसी प्रोग्राम को हम एक्सपर्ट लेवल पे काम करना चाहें, जिसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कम हो और मैक्सिमम रेंज तक का ये कन्वर्सन कर सके, तो हमें इसमें दूसरे टेक्निक को यूज़ करना होगा, जिसमें शिफ्टिंग वगैरह को यूज़ करेंगे या लॉजिकल एंड और ऑपरेटर को यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसका एक प्रोग्राम हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे Alt F ओपन। हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन करना है, तो डेसिमल टू बाइनरी का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को यदि हम रन कराएं तो ये हमसे मांग रहा है एंटर नॉन नेगेटिव डेसिमल नंबर। नॉन नेगेटिव कोई डेसिमल नंबर डालिए। तो सपोज हमने 5 दिया तो इसकी 101 होगी। अगेन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, रन करते हैं। एंटर नॉन नेगेटिव डेसिमल नंबर, यदि हम यहाँ पे 32 दें, जो कि पिछले प्रोग्राम में आपका गलत एरर आ रहा था, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा था, सो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से रन कराते हैं हम इस प्रोग्राम को। अब ये एंटर अ नॉन नेगेटिव डेसिमल नंबर, जैसे हम यहाँ पर 65 भी रख ले तो इसका बाइनरी कन्वर्सन हो जाएगा। Alt R, इसी तरह से हम किसी बड़े नंबर का ले ले, 1653, तो भी इसका कन्वर्सन पॉसिबल है। लेकिन जो पहले का प्रोग्राम हमने बताया था डेसिमल टू बाइनरी, वो बहुत ही सिंपल लेवल का लॉजिक था और उस लॉजिक के थ्रू आप बड़े नंबर को डेसिमल बाइनरी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस प्रोग्राम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को जानने के पहले हमें कई तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स और सी के बारे में जानना होगा, जिसमें कि शिफ्ट, बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट किया है डिजिट को, और इसमें एंड और ऑपरेटर को भी यूज करना होगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा प्रोग्राम था वो सिंपल सा था, जिसमें कि मैक्सिमम 31 तक का ही हम वैल्यू दे सकते थे। इस प्रोग्राम में आप 32,000 वगैरह से भी ऊपर वैल्यू आप डाल सकते हैं, जिसकी बाइनरी वैल्यू ये कन्वर्सन कर देगा। इतनी बड़ी रेंज का इंटीजर वैल्यू से कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है। प्लस ये प्रोग्राम आपका फास्ट भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर को यूज किया है। तो इस प्रोग्राम को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा प्रोग्राम होगा बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल देखेंगे और उसका एक्सपर्ट लेवल पर प्रोग्रामिंग कैसे होगी वो भी देखेंगे। एक्सपर्ट लेवल का जो भी प्रोग्रामिंग होगा उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे, देन उस प्रोग्राम को फिर से हम एग्जीक्यूट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।